प्राइम चौपाल। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। देश में गांव के विकास को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन जब धरातल पर हमारी टीम जाती है तो जो स्थिति होती है वो बिल्कुल दावों से उलट नजर आती है। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि विकास के दावे केवल कागजों में कैद होकर होते नजर आते हैं। वहीं बात की जाए अगर गोसाईगंज की, तो यहां का जायजा लेने जब हमारी टीम पहुंची तो विकास के दावों की जो चिड़िया थी वो पंख फड़फड़ाते नजर आई। देखिए रिपोर्ट। अरे यहाँ इतना खूबसूरत ग्रामीण मिनी सचिवालय, गांव में कचरे के निस्तारण के लिए उत्तम व्यवस्था, पक्की सड़कें, चौक चौराहों पर लगी चमचमाती सोलर लाइट। ये तो अचरज वाली बात है। जरूर यहाँ के प्रधान बहुत सक्रिय होंगे। ये वो शब्द हैं जो यहाँ पहली बार आने वाले हर किसी आम आदमी और अधिकारी के दिमाग में जरूर आते होंगे। जी हाँ, आज हम आपको प्राइम चौपाल में ले चल रहे हैं राजधानी लखनऊ के विकास खंड गोसाईगंज के ग्राम पंचायत गौरिया कला में। इस ग्रामीण मिनी सचिवालय को देखने के बाद आपके मन में भी ये ख्याल जरूर आएगा कि काश हमारे गांव में भी इतना खूबसूरत और अत्याधुनिक सुविधाओं से पूर्ण मिनी ग्रामीण सचिवालय होता। ऐसा हमें एक झलक में लगा कि ये गांव सच में अधूरे विकास के सपनों में हमें चमत्कार सा लगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास कार्यक्रम प्राइम चौपाल और मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं गोसाईगंज के गौरैया कला गांव में, जहां की बदहाली इस बात की गवाही दे रही है कि यहां पर जो विकास के काम हैं वो पूरी तरीके से नहीं हो पाए हैं। और इसको लेकर कुछ ग्रामीण भी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपके सामने दिखाना चाहेंगे। ये आवास देखिए, जहाँ पर एक गरीब परिवार इस आवास में अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। चूल्हे पे खाना बनाता है। पूरी तरीके से ये लकड़ी के सहारे ये मकान बना है, ईंट का नामो निशान नहीं है। और ये साफ तौर पर गवाही दे रहा है इस बात की कि जो योजना, आवास योजना, इसके अलावा उज्ज्वला योजना और तमाम ऐसी योजनाएं जो सरकार चला रही है वो केवल कागजी दस्तावेजों में, फाइलों में कैद होकर रह गई हैं, लेकिन गरीब जनता के पास, ग्रामीणों के पास इस योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा। यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं उनकी जो दर्द की दास्तान है वो क्या है। अम्मा, क्या नाम है आपका? हसीना। कितने साल से यहाँ पे रह रही हैं आप? अरे 2 साल हो गए। ये मकान आपका ही है? हाँ। दिक्कत नहीं होती आपको इसमें रहने में? अरे तो फिर का करन बिटिया, दिक्कत होते तो का करन। अब बरसात तो सब यहाँ रहा था, पानी बरसे चाहे जो कुछ हो, आंधी आवे। इनके छत से ले फिल्म नहीं पड़ी तो यहाँ रहा था ही। कुछ नहीं होगा, जैसे कॉलोनी आलोनी मिल जाए तो अपने उम्र रहा, यही बाग में पड़ी रहा था। अम्मा, आपने आवेदन किया था? आवेदन कहाँ करे, प्रधान उन्हीं से कहा जाता हाँ, उन्हीं पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबीना बानो। यहाँ पर क्या कुछ काम कर रहे हैं प्रधान? प्रधान काम करते हैं, जो पैसे देते हैं उनको काम करते हैं, लेकिन गरीबों की कोई सेवा नहीं है। कहते हैं तुम्हारे अगर एक ईंट रखी हुई तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये नहीं दिखता है उनको। बस घूस दे दो उनको मिल जाता है, बना घर है, बनी स्लेब है, उनको सब कुछ मिलता है। लेकिन हम लोग 6 भाई थे, देवर जेठ 6 लोग थे हमारे यहाँ, किसी को कुछ नहीं मिला है। ठीक है। अच्छा, सरकार जो है वो तमाम योजनाएं भी चला रही है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सिलाई मशीन वगैरह दी जा रही है, बीसी सखी योजना। मैम फॉर्म भरें, लेकिन जो है उसका जो है कहीं प्रधान से नहीं वो कराओ, कहीं ना यानी नेट नहीं चल रहा है। थोड़े दिन दौड़े उनके ना कुछ नहीं हुआ, ना सिलाई, ना मशीन, ना कुछ, या कोई योजना नहीं। ऐसी योजना आवत है जिसमें पैसे और लगा, जैसे समूह से जुड़ी है तो वहाँ और पैसे ब्याजू पैसे ले लो, कोई रोजगार ऐसा करो तो कौन करे ऐसा। पता हम महिलाएं कहाँ चली जान, ज्वेलरी काम करें वहाँ मेरा रुपया खर्चा हो, वो ज्वेलरी काम में कोई कुछ बिकबे नहीं कि हम लोग का सारा पैसा चला गया समूह से लिहन क्योंकि ना ब्याज समेत भरे नू का को हम लोग की कोई सेवा नहीं। कई साल हो गए, 20 साल हो गए राहत यही हालत पा हम लोग का। ठीक है, और कुछ और भी महिलाएं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? गांव में जो विकास है वो किस तरीके से हुआ है अब तक? विकास किस तरीके, हम लोग कॉलोनी भरे रहन, पाइप का भरे, कुछ भी तो नहीं हम लोगों का, ना पानी का सुविधा है, ना घर की सुविधा है। देख लो तो बड़े रखे सामने, नल नहीं लगे आपके कुछ घर भी पे? नहीं, कुछ भी नहीं मेरे घर पे। देख लो, प्रधान जी से शिकायत की थी? हाँ, प्रधान से तो कहा गया गोबर है, वो देखो आधे में लगा ही नहीं, कुछ भी नहीं हम लोगों का, कुछ नहीं मिला है। आधे में पाइप लगे। दादा, क्या नाम है?
हाँ दादा, क्या विकास जो योजनाएं तमाम सरकार चला रही है, हाँ। उनका क्या कुछ लाभ आपको मिला योजना? हमारे पास इस बार वो बना रहा है, आधार काटते ही नहीं कहीं कुछ नहीं। आपके पास आधार कार्ड ही? हाँ काटे ही नहीं बना, अंगूठे नहीं आवत। अब इनका है, मेरे दुल्हन का है। आधार कार्ड क्यों नहीं बन पाया आपका? बस वो पहचान पत्र बना रहा है और उसके बाद में यहाँ कहीं बन गवा निकल गवा है। अब अंगूठे नहीं आवत है, न रसीद मिली न कुछ मिला। तो यहाँ पर कोई केंद्र नहीं है जहाँ पर जाकर आप? कई दफा गई ना, मेठी में यहाँ है, मगर मकान से निकल चुका तुम्हारा। अब अंगूठा आवत नहीं, अब न बन पाई कार्ड। यही अब बात। आपका आधार नहीं बन पाएगा? हाँ, लड़किन का सब साथ में बना रहा है, लेकिन लड़किन काय को हमारा नहीं आवा। अच्छा, गांव में सफाई व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वो किस तरीके की है? क्या सफाई कर्मी भाई आते हैं? आपके सामने कुछ भी नहीं आता मैम। प्रधान लेके आए, मशीन बाहर बैठे रहे और उस पे गाड़ी पे, और पीछे एक आदमी बैठा रहा। बस ऐसा जिघा जिघा 4 पेड़न में जिघा डार दीन, 4 जिघा एक जिघा जरा जरा से डार दिन। लेकिन जहाँ पर ये वो बना है यानी आंगनबाड़ी, यहाँ पे उतर के कायदे से दवाई डालिन। यहाँ पे कुछ नहीं, ना नाली बनी, वो देखो रोड पे पानी बह रहा। हमने कहा कि प्रधान यहाँ पे कुछ डरवा दो, तो कह रहे और गड्ढा खोद दो। इस तरीके से प्रधान बात करते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो भी बहुत बदहाली का शिकार देखने को मिल रहा है, खस्ता हाल है। आंगनबाड़ी तो बना, लेकिन हम लोगों के दरवाजे कुछ भी नहीं। नाली बनाए देते, एक नाली भी नहीं बने, खाली फोटो खींच ले गए हैं बस। फोटो खींच के ले गए लेकिन नाली नहीं बनी। नाली नहीं बनी है, कुछ भी नहीं बनी है। वो देखो बही रही है इसे। कुछ और भी महिलाएं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? साहिबा जी, आपको जो सरकार तमाम योजनाएं चला रही है उनका कितना लाभ मिला है? कुछ नहीं दिया है, अपनी मजदूरी से सब घर वर बनाया है। मजदूरी करते हैं? नहीं, हम नहीं, हम आदमी करता है। अच्छा, कुछ किसी योजना का लाभ आपको नहीं मिला है? नहीं, आयुष्मान कुछ कार्ड नहीं बना है आपका? स्मार्ट कार्ड नहीं बना है, आयुष्मान कार्ड भी भी नहीं बना है। ऐसा रसीद दिया है, बस उससे राशन मिलता है। राशन कार्ड क्यों नहीं बन पा रहा है? पता नहीं क्यों नहीं बन पा रहा, बनाते नहीं। लाल बना दे तो कुछ नहीं बनाए रहे हैं। खाली रजिस्टर पर नाम नंबर है, वही से राशन मिला थे 10 किलो। 3 लोग हैं, 2 लोगों का मिला थे बस। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ ग्रामीण जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधान जो है वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। इन ग्रामीणों को आवास, शौचालय या कोई भी अन्य सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ग्रामीण कई बार आवेदन कर चुके हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन जैसे किसी नदी को देखकर उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उसी तरह इस गांव की हकीकत जानने के लिए जब हम गांव के अंदर पहुंचे तो नज़ारा कुछ अलग था, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण अभी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है तमाम योजनाएं चला रही है, पेंशन वगैरह भी दे रही है वृद्ध महिलाओं को। क्या आपको मिल रहा है लाभ? नहीं मिला, हम निकाली दुंगाड़ियाँ जब लोग हमने नहीं मिल रहा। आपको पेंशन नहीं मिल? नहीं, प्रधान हम बाकी योजनाओं की अगर बात की जाए, हमने प्रधान के पास गया है तो कहीं नहीं मिलना है तुमका। प्रधान ने कहा कि आपको नहीं मिलना है। नहीं। क्यों कहा ऐसा? तो अब नहीं दी ना। आप पात्र नहीं है? है काहे नहीं, अच्छा, प्रधान नहीं दे रहे हैं। प्रधान नहीं दे रहे हैं? नहीं, हाँ, ना लिखिन है, नहीं हमका एको नहीं लाभ। ना तो बैंक में पैसे तनको आ रहे, ना सिलेंडर लियन वहू में नहीं आ रहे। सिलेंडर की सब्सिडी नहीं मिल रही है आपको? हाँ, मगर अच्छा, आवास वगैरह मिला है आपको? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला हमका, किसी योजना का लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं, कोई चीज का नहीं मिला हमका। क्या नाम है आपका? उमेरा जी, क्या आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है? आवास की बात की जाए, शौचालय की बात की जाए? जी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ तो यही है। अगर आधार कार्ड बदल चुका है, जो सोचो दूसरा आधार कार्ड बनवा लो तो प्रधान निवास नहीं बना के देते, कहते हैं दूसरा आधार कार्ड जो कट चुका है वही रहेगा, अब दोबारा नहीं मिलेगा। जो सोचो बच्चों को पालने के लिए दूसरा आधार कार्ड बनवा के अब राशन कार्ड का फॉर्म। कहाँ से आई हैं आप? हम तो गौरिया की लड़की हैं यहीं की। शादी हमारी अलिया मऊ से हुई, सोहर हमारा दूसरी शादी। कल इस प्रधान से मिलन कि भैया हमारा आधार कार्ड बनवा दो दूसरा, तो कहीं जो तो आधार कार्ड वहीं का है, वहीं का चलिए, हम यहाँ ना बनिए दोबारा। तो अच्छा, क्या एड्रेस चेंज नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, तो क्या
तो गोसाईगंज के गौरिया कला की तस्वीर आपके सामने थी, जहां पर ग्रामीण का साफ तौर पर कहना है कि विकास की किसी भी योजना का लाभ, सरकार की किसी भी योजना का लाभ इन तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ चुके हैं। तारुफ करा देते हैं, देवेंद्र मिश्रा जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अतुल यादव जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी प्रवक्ता हैं सुभाषपा के, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, देवेंद्र मिश्रा जी। विकास की जो वानगी सरकार देती है, जो दावे सरकार करती है, जब धरातल पर हम जाते हैं तो स्थिति बेहद उल्टी नजर आती है। दावों से बिल्कुल विपरीत तस्वीरें सामने आती हैं। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? हमें ये लगता है, अभी मैंने जो देखा, जो अपने चित्र दिखाया, जो लोगों से बातचीत की और जो योजनाओं से अभी लाभ नहीं पा पाए, ऐसे ज्यादातर लोगों का भी मैंने देखा साथ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार संजीदा इस बात को लेके है कि जो पंडित दीनदयाल जी के एकात्मवाद का जो संकल्प है, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति, ये गांव के वो लोग हैं जो निर्बल, निर्धन, असहाय, आज ये सक्षम नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है, इन्हीं को मजबूत करने के लिए ही ये योजनाएं चलाई जा रही। ध्यान रखें, ये सामर्थ्यवानों के लिए योजनाएं नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो इनकी रहनुमाई कर रहे हैं प्रधान, अगर वो जात, क्षेत्र, वर्ग, अपना पराया के भेदभाव से काम करते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है, जो मुझे साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, मैं ऐसे सभी माताओं, बहनों और भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आजकल सारी चीजें ऑनलाइन है, एंड्रॉइड फोन्स हर घरों में। ठीक है देवेंद्र मिश्रा जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं। नहीं देवेंद्र मिश्रा जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि आजकल सारी चीजें ऑनलाइन है, लेकिन ये भी जानकारी जरा दे दें। जब गांव के ग्रामीणों से हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि नेटवर्क भी नहीं आता गांव में ठीक से। क्या कहेंगे इस पर? सुविधाओं का लाभ कैसे उठाएं ग्रामीण? ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ग्रामीण? जो महिलाएं हैं वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है सर, आपको भी पता है। अरे महिलाएं ही नहीं, महिलाओं देखिए जो पढ़ी लिखी वो तो सक्षम है, लेकिन आजकल क्या हो रहा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन चीजों पे इतना अवेयरनेस है लोगों में कि हर घर में गांव के एक निर्धन या कहिए अनपढ़ माँ बाप के बच्चे IAS IPS PCS क्वालिफाई कर रहे हैं। कहाँ है आप? ठीक है, मेरा ये कहना क्यों लग रहा है, ऐसे लोगों से जागरूकता की जरूरत है। नहीं सर, आपने जवाब नहीं दिया इस बात का। ग्रामीण कह रहे हैं कि नेटवर्क नहीं आता गांव में ठीक से। क्या नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम देखिए, फ्लक्चुएशन होता है, शहरों में भी होता है, हम लोग भी कभी कभी पीड़ित होते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम बनी रहती है, चूंकि ओवरलोडिंग भी है, और कभी कभी फ्लक्चुएशन ये दिक्कतें आती हैं, हैंग करता है, साइबर चीजें वो हैंग करती हैं। लेकिन बाद में आप बैंकों में जाएं, आप देखिए कभी कभी लगता है कि नहीं चल रहा नेट, साइबर प्रॉब्लम है, लेकिन काम तो करते ही आगे पीछे। तो इसके लिए देखिए, जिसको चाहिए उसको प्रयास करना। अगर इस तरीके की बात करें, किसी प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला, ये तो थोड़ा समझ से परे, क्योंकि सरकार की योजनाओं का मुझे लगता है जितनी योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं, कोई भी ऐसा घर शायद बचाओ जाए किसी न किसी योजना का लाभ कोई न कोई पाया। हो सकता आवास का मिला ना हो, स्वास्थ्य का हो, स्वास्थ्य का ना मिला हो, आपको धन निधि की योजना का मिला होला, आपको शौचालय का लाभ मिला हो। लाभ तो प्रत्येक घरों में मिला है। अब ये कि सारे लाभ मिले इस पे बात में नहीं कर सकता, और मिलना चाहिए, इसके लिए इनको प्रयास करना चाहिए, और सतत ऐसे लोगों को संपर्क में जाकर बात करनी चाहिए जो उनकी मदद करें। ग्राम प्रधान के ही चलने से सब कुछ नहीं होने जा रहा। जिला ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं। आपको अगर सुविधा चाहिए तो आपको उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, और निश्चित रूप से प्रयास करेंगे तो योजनाओं का लाभ मिलेगा। प्रधान की इच्छा पे नहीं चल सकता, सरकार की योजनाओं को रोकने की इच्छा प्रधान की नहीं। ग्रामीण कह रहे हैं कई बार आवेदन किए जा चुके हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा योजनाओं का। ज्ञानेंद्र प्रताप जी, ठीक है सर, आपके पास लौटूंगी मैं। कहाँ पे देखिए, एक चीज तो मानते हैं कि आज का जो सिस्टम है,
सिस्टम कैसा वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन पर्सुएशन करना पड़ता है चीजों का, तभी होता है। हम फॉर्म भर के डालते हैं, सोचे कि हमारे घर पहुंच जाए, ऐसा नहीं हो। हमें लगातार उस पर लगना पड़ता है, प्रत्येक स्टेज पे देखना पड़ता है कि फाइलें कहाँ है, कैसे है, किस स्टेज पे है, कोई आपत्ति है, कोई निस्तारण, कोई समस्या है, ठीक है, तो उस पर उनको अपना पर्सुएशन ठीक है, ग्रामीणों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। कब तक लड़ना पड़ेगा ये तय अभी नहीं हो पा रहा है। ज्ञानेंद्र प्रताप जी, एक के बाद एक ऐसी कई तस्वीरें हैं, 100 से ज्यादा गांव में प्राइम टीवी पहुंच चुका है, जायजा ले चुका है हालातों का, लेकिन कोई एक ऐसा गांव देखने को नहीं मिला जिसको देखकर हम कहें कि ये वही गांव है जिसकी हमें तलाश थी, विकसित है गांव पूर्ण रूप से। क्या कहेंगे? जी अतिथि जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है। आपने 100 से अधिक गांव के ऊपर रिपोर्टिंग करी है, हम लोग उसमें जुड़े हैं, अपनी बातें रखे हैं। आपके चैनल ने जो भी दिखाया है, वास्तव में वो चीजें कमियां गांव में रही हैं। सबसे पहले तो आपको मैं आज धन्यवाद देता हूं। कई बार हम लोगों ने इस बात को कहा कि हम विजुअल देख नहीं पाते हैं, रिपोर्टिंग देख नहीं पाते हैं, और आज आपने बहुत बढ़िया करके हम सबको दिखाया है। हम आपकी रिपोर्टिंग भी देख पाए हैं और आपका ये डिबेट भी विजुअल देख पा रहे हैं जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही बात ये कि जैसे एक महिला ने कहा उस गांव की, गोरिया कला गांव की, कि हमें गैस की सब्सिडी नहीं आती, और दूसरी महिला ने कहा कि हमारा आधार कार्ड प्रधान संशोधन नहीं कर रहे। तो चूंकि उनकी दूसरी शादी हुई, पता उसमें चेंज करना है, यहाँ का पता नहीं है, इसलिए उनका राशन कार्ड या जो भी समस्याएं उनकी आ रही वो नहीं हो पा रही। तो इतना तो आप भी जानते हैं, यदि किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई किसी प्रकार की टेक्निकल फॉल्ट कोई है, तो वो निश्चित तौर पर वो समस्या आएगी और वो अपना कोई लाभ बिना आधार के नहीं प्राप्त कर सकते। ये तो हो सकता है, संभव है। दूसरी चीज, जिससे मैंने कई बार ये कहा है अदिति जी, आपके साथ भी हम डिबेट पे रहे हैं, अन्य आपके जो एंकर रहे हैं उनके साथ भी रहे हैं, हमने कई बार ये कहा है कि गांव का विकास कुछ आंशिक चीजों पर आंकड़ा नहीं किया जा सकता है। हाँ, आंशिक चीजों में कमी है जो आप दिखा रहे हैं, वो हम लोग भी गांव का दौरा कर रहे हैं, लगातार गांव में हम लोग चौपाल लगा रहे हैं। ये वो बुनियादी सुविधाएं हैं जो प्रत्येक नागरिक को देश की मिलनी चाहिए। ये सड़क की समस्या है, ये सफाई की समस्या है, ये आवास की समस्या है, बुनियादी सुविधाएं हैं सर, ये आंशिक समस्याएं नहीं है। अदिति जी, बिल्कुल मिलनी चाहिए, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। और हम सुभाषपा के लोग और एनडीए सरकार में जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उन सबका एक ही लक्ष्य है, अंतिम पायदान तक, अंतिम गरीब व्यक्ति तक जीरो पॉवर्टी स्कीम ला करके हम सारी योजनाओं को सबके पास तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसमें विकास की प्रक्रिया में थोड़ा समय तो लगेगा ना अदिति जी, थोड़ा समय लगेगा अभी, और अंतिम पायदान तक हम पहुंचेंगे। जी ज्ञानेंद्र जी, आप कह रहे हैं विकास की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा, अंतिम पायदान तक पहुंचेगी। हम भी देखते हैं कि कब तक पहुंचनी है, क्योंकि योजनाएं तो सर तमाम है, लेकिन जमीनी स्तर पर जब हकीकत खंगाली जाती है तो योजनाएं जो कागजों में मिलती है, जिम्मेदार कौन है इसका? नहीं अदिति जी, कागजों में नहीं मिलती है, कागजों में नहीं मिलती है, कहना थोड़ा सा गलत होगा। एक बात का उत्तर दें, क्या जनप्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि गांव के हर ग्रामीण को इसकी जानकारी दी जाए कि क्या क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं? क्योंकि ग्रामीणों को सर इसकी भी जानकारी नहीं है कि योजनाएं क्या चला रही है सरकार। क्या ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की नहीं है? जैसे उसमें थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, जिससे कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। योजनाओं की जानकारी के लिए तमाम प्रकार से चौपाल लगा रही है भाजपा भी, हम सुभाषपा के लोग भी चौपाल लगा रहे हैं, और गाँव में बैठ करके लाभार्थियों के साथ उनको बता रहे हैं क्या लाभ आपको। ठीक है, ये सब चीजों की जानकारी दी जा रही है, लेकिन की जानकारी दी जा रही है तो आपको मानना पड़ेगा। गांव के लोगों में कुछ समस्याएं जरूर रहती है, अगर वो थोड़ा सा पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो चीजों को सही डिफाइन नहीं कर पाएंगे। आपने स्वयं देखा होगा, वो कह रही है कि हमें कुछ भी नहीं मिला, हमें सब्सिडी भी नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल, सब्सिडी गैस सिलेंडर की नहीं मिल पा रही है। आप ये जानती है सब्सिडी जो है 49 रुपीज, 49 रुपए सब्सिडी सबके खाते में जाता है अगर वो सिलेंडर बनाया गया है तो उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता, ना कोई गैस कंपनी फेरबदल कर सकती है, ना सरकार फेरबदल की है, तो वो चीजें तो जा ही रही है। क्या ज्ञानेंद्र जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो महिला समझ नहीं पा रही है कि सब्सिडी उसके खाते में आ रही है, नहीं आ रही है? खैर, लौटूंगी सर आपके पास। अतुल यादव जी क्या कहेंगे इस पर? अदिति जी, आप देख पाएंगे कि जो
भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के जो इस तरह प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो ये चिराग तले अंधेरा वाली बात हो गई है। आपका चैनल एक जिम्मेदारी से गांव की समस्याओं को दिखा रहा है और ये लगभग 8 साल से ऊपर की सरकार हो चुकी है और ये जो गांव के विकास के सरकार जो चुनी जाती है, गांव के समाज के शहरों के विकास के लिए चुनी जाती है, रोजगार के लिए भी चुनी जाती है। जब आप ग्राम चौपाल का एक कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें आपके चैनल के द्वारा जमीनी हकीकत दिखाई जाती है, लोगों से डायरेक्ट बात की जाती है और लोग अपनी समस्या को बताते हैं। किसी ने भी नहीं कहा कि उनकी समस्या का समाधान हो पाया। दरअसल मैंने कई बार आपके चैनल पर ये कहा कि ये लोग जो है सत्ता का भोग कर रहे हैं और ये इनके अधिकारी कभी किसी गांव में कस्बे में नहीं जाते हैं और ना ही किसी पंचायत में जाने का जोखिम लेते हैं। अब माना इतना टेम्परेचर हो रहा है, गर्मी का समय है, वो बैठ के एसी कमरों में, और अब तो लगभग सभी ऑफिसों में कहीं होगा जो छूटा होगा, सबने एसी लगवा लेते हैं अधिकारी भी। तो होता क्या है कि वो बैठ के आराम से गर्मी में वहीं पे रह जाते हैं, धूप में गांव में जाकर के स्थितियां परिस्थितियां देखना नहीं चाहते हैं। तो सरकार जो है ना गांव तक पहुंच ही नहीं रही है। जब सरकार के आदमी गांव तक नहीं पहुंचेंगे, सरकार के मंत्री का बोले तो मतलब ग्राम पंचायत अधिकारी, वीडियो और मंत्री, ये दोनों की नैतिक जिम्मेदारी ग्राम विकास से संबंधित ही होती है। इनका कोई भी शहर से लेना देना नहीं होता है। अगर नगर निगम है तो वहां पर अधिशासी अधिकारी होगा और अगर नगर पालिका है, अगर नगर निगम है तो नगर आयुक्त होगा। तो गांव के लिए तो ग्राम पंचायत अधिकारी, यानी आम भाषा में जैसे मंत्री बोलते हैं, और जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडियो। तो ये लोग क्या गांव जाते हैं या नहीं जाते हैं? जब तक ये गांव जाएंगे नहीं, हकीकत सामने आएगी नहीं और ऐसे चलता रहेगा। ये बोलते रहेंगे कि हाँ हमारी योजनाएं पहुंचेंगी और जनता जो है योजनाओं से महरूम है। जब हमारी सरकार थी तो हमने लोहिया आवाज दिए और अधिकारियों को भी हमने वहां भेजा और जो हमने वहां पे जांचें करवाई और समुचित लोगों को हमने लोहिया आवाज दिया, हमने नलकूप दिए, हमने वहां पे सड़कें बनवाई और जितनी हम 5 साल सरकार में रहे और जितना हमसे समुचित बन सका हमने जनता तक, यानी ग्राम सभाओं में हमने समस्त योजनाओं को फलीभूत लागू किया। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की सरकार है और ये कोई चीजें करती नहीं है, धर्म की राजनीति करती है, जात की राजनीति करती है। अभी आपने देखा होगा एक पानी की टंकी बनी और पानी की टंकी बनते ट्रायल में ही वो फट गई। तो भ्रष्टाचार की ये सरकार है। कहां तक ये बात बताएंगे, गांव तक कहां योजनाएं पहुंचेंगी, वो सब देख रहे हैं। जब टंकी पानी की फट गई है तो क्या ये सड़कें बना रहे होंगे, क्या इनकी स्थितियां होंगी, अतुल यादव जी जवाब ले लेते हैं देवेंद्र जी से। देवेंद्र जी, क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं भाई गांव में अधिकारी? क्यों नहीं पहुंच रहे हैं जनप्रतिनिधि नेता? क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? समस्याएं क्यों नहीं देख रहे हैं? जी बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं तो आपके चैनल को साधुवाद देता हूँ कि ऐसे संजीदे मुद्दे पर आप लोग जनता के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, कमियों को उजागर कर। मैं हमारे शासन स्तर पे क्या मदद हो सकती, कैसे हो सकती है, चीजों पे कैसे काबू पाया जा सकता है, इस पे हम बात करते हैं। एक बात जरूर आपसे भी चाहूँ, सहयोग, अवेयरनेस, जैसे हम लोग करते नहीं कि आप जब फोन कॉल करेंगे तो आता है कि कोई कॉलर फोन आता है तो जज, सीबीआई अधिकारी या इस तरीके का अगर आता है तो फेक कॉल होता है। ऐसे किसी भी सूचना आती है तो उसको तुरंत कंप्लेंट 1960 पे करें। प्रत्येक फोन पे आता है, लेकिन हम लोग ही फंसते रहते हैं। आए दिन साइबर फ्रॉड हो रहा, फंसते लोग। एक मनुष्य स्वभाव, आप जिस प्रकार, मेरा आपसे आग्रह सहयोग भी जी, क्योंकि देखिए अगर ये जो योजनाएं हैं ये ग्रामीण स्तर पर जाती हैं तो निश्चित रूप से ब्लॉक से, जिला पंचायत कर रहे थे ब्लॉक से। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने 100 गाँव का किया, कितने ब्लॉकों का है, किस क्षेत्र का, उनके अधिकारियों से भी इन चीजों की सूची लेके आप सीधे जवाबदेही उनसे तय कर, वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कितना किया है। हम तो शासन में बैठे हैं, हम तो उसके बाद उनका हिसाब किताब करेंगे और इससे ऑफिशियल चीजें सामने आ जाए।
तो ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप सहयोग करें ताकि हम चीजों को जमीन पर पहुंचा सकें। ठीक है देवेंद्र मिश्रा जी, बड़ी बात कह रहे हैं और भरपूर सहयोग भी मिलेगा इस पर, लेकिन मुझे ये भी जानकारी दें कि अधिकारियों पर नकेल सरकार कब कसेगी? नहीं, नकेल तो कसेगी, देखिए 0 टॉलरेंस पर सरकार चल रही है। ये एक चीज ध्यान रखिए, गौरिया कला गांव के जो प्रधान थे, उन्होंने जब हमसे बातचीत की तो उन्होंने हमें ये जानकारी दी थी कि सफाई कर्मी जो है मनमानी कर रहे हैं। जब इसको लेकर उन्होंने लेटर लिखे बीडीओ साहब को, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये बात वही आ रही है जो मैं बार बार कहता हूं। कहीं ब्लॉक प्रमुख, कहीं जिला पंचायत सदस्य, कहीं ग्राम प्रधान, ये सब अनेक अलग जाति, अलग दलों से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो निश्चित रूप से इसका भी कहीं ना कहीं, चूंकि होना क्या चाहिए, अगर कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि है तो जितने जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है उनके प्रति उसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी भी है कि बिना किसी भेदभाव के जो भी आए उसकी मदद करना, उसका काम करना है। लेकिन जमीन पे होता नहीं, फिर अपना पर आया, किसने हमें वोट दिया उसकी मदद करनी है, किसने हमारा विरोध किया उसको एक पैसे गांव में ये समस्या जो है, गांव में जो समस्या है ये बेहद ज्यादा देखने को मिलती है। ज्ञानेंद्र जी, ये जो कोऑर्डिनेशन है विभागों के बीच में, ये जो कोऑर्डिनेशन है प्रधान, सचिव और ब्लॉक अधिकारी के बीच में, बीडीओ के बीच में, ये आखिर क्यों फेल होता नजर आता है? आखिर क्यों आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है और पिसती है गांव की जनता? क्या वजह है इसके पीछे सर? नहीं, आरोप प्रत्यारोप तो अदिति जी लगते लगेंगे, आगे भी होते रहेंगे, पीछे भी होते रहे, उसमें नहीं कुछ संशोधन की बात की जा सकती है। हाँ, योजनाएं लागू करना हमारा काम है, योजनाओं को लागू कराना हमारा काम है, योजनाओं को धरातल पर उतारना हमारा काम है। इस बात से हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे। और जैसे हमारे समाज प्रवक्ता कह रहे थे, इसका चेक कौन रखेगा कि योजनाएं जो है धरातल पर उतरी है या नहीं, ग्रामीणों तक सही तरीके से लाभ पहुंचा है, नहीं भेदभाव तो नहीं हो रहा है, इसको कौन चेक करेगा? मैं वही बता रहा हूँ आपके जी, मैं उसी बिंदु पर आ रहा हूँ। अभी हमारे सपा प्रवक्ता भाई साहब कह रहे थे चिराग तले अंधेरा। आज आप इस कहावत से ही अंदाजा लगा सकती हैं कि ये चिराग तले अंधेरे की बात कर रहे हैं। अरे तब तो उस समय आप जब 4 बार की सरकार आपने चलाई तब तो चिराग ही आपने नहीं जलाया था। आज आप चिराग तले अंधेरा खोज रहे हैं। 8 साल से ऊपर की आपकी सरकार हो चुकी है और 8 साल में आप गाँव तक कोई कार्य नहीं पहुंचा पाए। मेरे पास फोटो पड़ी हुई है, गाँव में हैंडबैग खराब पड़े हुए हैं, उनको आप तक नहीं करा पा रहा है। बात पूरी करने दें। अगर लोहिया समग्र ग्राम के माध्यम से आपने सारे आवास बना दिए थे तो मुझे लगता है कि आज मुझे आवास देने की जरूरत ना पड़ती एनडीए सरकार को। अगर आपने सारे शौचालय बना दिए थे तो हमको शौचालय देने की आवश्यकता ना पड़ती। अगर आपने प्राथमिक विद्यालय बना दिए थे, वहां कायाकल्प कर दिया था, विद्युतीकरण वहां कर दिया था, बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था कर दी थी, आपके सरकार में तो फिर गाँव में विद्यालयों की संख्या घटी है। छात्रों की ज्ञानेंद्र जी जवाब लेने दीजिए। देखो अदिति जी, अतुल यादव जी इस बात का जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए आप जी। मैंने कहा अदिति जी, जो भारतीय जनता पार्टी है जी, अदिति जी हम ये कह रहे हैं आज हम कोई भी ऐसा गांव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये बताएं कि जो विद्यालयों की जो प्राथमिक विद्यालय हैं इनकी संख्या घटी है, छात्रों की संख्या घटी है, इनके द्वारा नए विद्यालय नहीं बनाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के द्वारा लोहिया बस भी चलाई गई और हमारे द्वारा लोहिया आबादी दी गई। अतुल यादव जी, ज्ञानेंद्र जी का प्रश्न ये नहीं था, ज्ञानेंद्र जी का प्रश्न ये था कि अगर आवास और शौचालय समाजवादी पार्टी की सरकार में मिल चुके हैं तो फिर योजना चलाने की आवश्यकता है क्या थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को? इसका जवाब दें सर। जी मैं दे रहा हूँ की बात कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी जवाब देने दें। ज्ञानेंद्र जी अतुल यादव जी को जवाब रखते थे। अब बताइए। देखिए, जब हमारी सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा सकारात्मक रूप से गांव-गांव तक हमने लोहिया आवास योजना चलाई थी और लोहिया आवास में सारे आवास बनकर लोगों को हमने आवास प्रदान किए। और रही बात समाजवादियों के द्वारा हैंड पाइप पानी की व्यवस्था और व्यवस्था करी गई जिससे समुचित विकास हो सके। 8 साल से ऊपर भाजपा की सरकार है, इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये योजनाओं को आगे चलाते। इन्होंने हमारे लोहिया आवास को नाम क्यों बदला?
चलो बदला कोई बात नहीं, लेकिन जनता आज अरे क्यों आपके महरूम है? लोहिया आवाज 8 का नाम साल कैसे सरकार कर लेंगे? 8 साल जो बात सरकार हो गई है तो जिम्मेदार कौन है? अगर हमारी सरकार होती तो गांव तक सारा विकास होता। अब जनता जो है समाजवादी तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ हाथ लगाए बैठी हुई है। एक और करके ये अपनी जो बात 2000 रखते हैं। नहीं ज्ञानेंद्र जी, झूठी अतुल बात यादव जी न बोल रहे करिए, हैं, झूठी बात नहीं। तो जवाब जो दूंगी सर मैं आपसे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी अगर आप मानेंगे ये शहरी पार्टी है, गांव तक इसका कोई लेना देना नहीं है और इन्होंने कभी भी गांव में जाना उचित नहीं समझा। इनके अधिकारी गांव तक जाना उचित नहीं समझते हैं और कहा जा जाए तो ये जो पार्टी है अर्बन पार्टी है, ग्रामीण एरिया से रूरल पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया है, हमने नालियों का निर्माण किया है, हमने RRC सेंटर बनाए हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा गांव का विकास किया और अतुल यादव जी, जनता का ठीक है। विकास किया। अगर आज जनता मानती ठीक भी है, है आप ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में जो योजनाएं लागू की गई थी उन पे पलीता लगा दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ठीक, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, अभी आपने कहा RCC सेंटर जो हैं वो बनाए गए हैं, बने तो हैं सर, सेंटर हर गांव में बने हैं, लेकिन कचरा जिन सेंटर्स में नजर आना चाहिए था वो सड़क पे नजर आ रहा है। सेंटर जो है वो बेहद साफ सुथरे नजर आते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? हाँ, इसके पीछे वजह है, इसके पीछे वजह आप पूछेंगे तो निश्चित तौर बताऊंगा मैं जी। हमने कहा कि RRC सेंटर बनाए, RRC सेंटर बना करके हमने इलेक्ट्रिक वाहन प्रधान को सौंपा, वहां के ग्राम सचिव को सौंपा और प्रधान ग्राम सचिव को सौंपने के बाद में ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि गांव के कूड़े कचरे को उठा करके RRC सेंटर तक पहुंचाए। हमने तो यहाँ तक की व्यवस्था कर दी कि गाड़ी प्रधान के घर तक पहुंचा दी इलेक्ट्रिक वाहन। उसके बाद अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो स्वच्छता का ध्यान रखें। दूसरी चीज, शहरों और गांव में अदिति जी अंतर है। ज्ञानेंद्र जी, अभी आप वो स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको चेक करने की किसकी जिम्मेदारी बनती है? अदिति जी आप मुझे बताइए, आपके चैनल पर जो ऑफिस आपका है उस ऑफिस में आपने एक प्यून रखा है, अगर वह प्यून काम नहीं करेगा, ऑफिस का इंचार्ज उस प्यून से काम नहीं लेना चाहेगा तो क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इसको करेंगी? आप थर्ड पर्सन है तो अधिकारी आपके गांव में जाते हैं ग्राम कि प्यून के सारे काम चलाएंगे। सरकार लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है सर, सरकार थर्ड पर्सन नहीं है, सरकार थर्ड पर्सन नहीं है, आपके मंत्री थर्ड सरकार पर्सन नहीं की है। कोई जिम्मेदारी नहीं समझते। सरकार के ये अपने अधिकारियों में काम ही नहीं लेना चाहती। ये भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी का अधिकारियों पर कोई नियंत्रण, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधि वहां पर ग्राम प्रधान है और ग्राम सचिव वहां सरकार का अधिकारी नियुक्त है, ग्राम पंचायत में एक पंचायत मित्र नियुक्त है। ऐसी 3 कड़ियां हैं और चौथी कड़ी आती है जो सफाई कर्मचारी की। ऐसे 4 कड़ियों की जिम्मेदारी है स्वच्छता। उन 4 कड़ियों की जिम्मेदारी में जहां कहीं भी कमी आ रही है वो अपनी नैतिकता का पालन नहीं कर रहे हैं। जनता को समझना चाहिए, जनता को उनको उन 4 कड़ियों को नैतिकता का पाठ कौन सिखाएगा? उन 4 कड़ियों को नैतिकता का पाठ जो है कौन सिखाएगा? देवेंद्र मिश्रा जी, मैडम चाहिए हमने बताया आदित्य जी, हमने बताया, आप ध्यान से सुनिए उस बात को। जैसे इन 4 लोगों के जो जिम्मेदार लोग हैं, इन 4 में जो कमी कर रहा है उसकी कमी की शिकायत जनता को सरकार से करनी पड़ेगी और बहुत आसानी से शिकायत हो सकती है। 1076 पर आप शिकायत कर सकते हैं, आप जाकर के BDO कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं, आप जाकर के CDO कार्यालय में, DPRO कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं। आप देखिए, गांव के प्रधान जो है, गांव के प्रधान बोलते हैं कि हमारी शिकायत नहीं सुनी जाती और आप ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ग्रामीण जब जाएंगे तो वीडियो साहब शिकायत सुनेंगे। देवेंद्र मिश्रा ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है ग्राम प्रधान ने शिकायत किया और शिकायत न सुनी गई हो। ठीक है सर, कहीं भी किसी भी गांव में ऐसा नहीं है ग्राम प्रधान शिकायत कर रहा है, शिकायत न सुनी गई हो। ठीक है, देवेंद्र मिश्रा जी क्या कहेंगे? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, प्रत्येक व्यवस्था के ऊपर कोई व्यवस्था है, सुपरवाइजरी पावर्स, मॉनिटरिंग करने वाले लोग हैं, शिकायतों का निस्तारण करने वाले लोग हैं ऊपर। किसी व्यक्ति की किसी से निजी खुंदक को वो बात तो रुकती बात समझ में आती है, लेकिन सामान्य काम हो, गरीब निर्बल असहाय लोगों की मदद हो, ये सरकार की मंशा है। और ये बात अभी मैं सुन रहा था अतुल जी को, सफाई को भारत और सफाई के विकास को राष्ट्र विकास मानने वाले, जिनको जनता अदिति जी मैं जवाब दूंगा सफाई के मामले में। देवेंद्र जी को बात पूरी करने दें, जवाब देने का मौका दूंगी। भारतीय जनता पार्टी
कि ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी गति से चल रही है। ये कितनी भी कोशिश कर लें, वैसे आरोप के सिवाय इनके पास कुछ है नहीं, सहयोगात्मक भूमिका में कभी नहीं रहेंगे। अच्छे कामों की प्रशंसा भारतीय जनता पार्टी करती रही है। किसी भी दल के द्वारा अगर अच्छा सत्तारूढ़ दल, जो गैर विपक्षी दल हैं, उनके द्वारा अच्छा काम होता है तो भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन करती है, उनकी प्रशंसा करती है। इनके अंदर नैतिकता नहीं है, क्या बात करते हैं। गांव गांव बिजली पहुंची है, पानी घर घर पहुंच रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, हाईवे हर शहर को जोड़ दिया गया है। आप देखिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज की बात खोलने की बात चल रही है। किस क्षेत्र में हम बात करें, गिनाने लगे तो 1 नहीं 4-5 डिबेट पूरा करना पड़ेगा। आप विरोध करिए, लेकिन कम से कम ये तो देखिए कि सरकार काम कर रही है ईमानदारी से। सरकार कभी भी ये देख के नहीं काम करती इसका लाभ भाजपाइयों को मिले, उसके सहयोगी दलों को मिले, बिना किसी वर्ग, जाति, धर्म के भेद के हर व्यक्ति। और ये बात आज तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है बात को देख के कि योजनाओं का 70% लाभ लेने वाला एक समुदाय है। मैं खुले तौर पे कहता हूँ, मुस्लिम समाज, कभी हमने भेदभाव की बात नहीं की, लेकिन आज भी इन सब राजनीतिक दलों के साजिशों के कारण आज भी वो बदलाए जा रहे हैं। ईमानदारी की बात है कि आज भी आप शौचालय की आप जाइए, आप गैस सब्सिडी की बात करिए, आप आयुष्मान कार्ड की बात करिए, आप शौचालय की बात करिए, बिजली पर किसी भी जगह बिना किसी भेदभाव के सबके विकास के लिए सरकार चिंतित है और लगातार काम कर रही है। और अगर कहीं कोई कमी है तो हमारी निगाह में आती है तो उसको हम समय के अंदर विस्तारित करने का पूरा प्रयास करते हैं। और उम्मीद भी यही है कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी और जिन लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है उन तक भी लाभ पहुंचाया जाएगा। अतुल यादव जी जवाब दीजिए। देखिए अदिति जी, आप देख पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भेदभाव करती है। ये स्पष्ट रूप से है कि जहाँ पर विपक्षी दलों के नेता है उन जिलों में बिजली की कटौती भारी मात्रा में की जा रही है, चाहे वो कन्नौज हो चाहे अन्य जिले हो। अगर आप देखेंगे जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर जब मुख्यमंत्री थे तो वहां पर बहुत सारी योजना, इत्र पार्क है, आपका चैनल जाके देख सकता है कि मतलब कन्नौज में इत्र पार्क बनना था तो भारतीय जनता पार्टी ने मतलब उन्होंने इत्र पार्क का कार्य रुकवा दिया। ऐसे ही विभिन्न योजनाएं थी वो रुकवा दी गई। ये बात करते हैं सफाई की। अगर सफाई को हमने विकसित किया, अगर तो हमने सफाई जैसे हर गांव को भी बनाया, हमने प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश का हर गांव सफाई जैसा हो और प्रत्येक गांव सफाई का उदाहरण बने। हमने हर कन्नौज का डेवलपमेंट हुआ, इलाहाबाद का डेवलपमेंट हुआ। अतुल यादव जी आपने कोशिश भरपूर की होगी लेकिन गांव जो है उदाहरण बन नहीं पाया, आज भी बदहाली की स्थिति में ही नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी सरकार के द्वारा हमेशा हर संभव प्रयास किया गया। समाजवादी लोग गाँव से आते हैं, किसान परिवारों से आते हैं, हम सरकार गांव की जनता राजनीति नहीं जानती है, गांव की जनता राजनीति नहीं जानती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना जानेगी नहीं, क्योंकि ये लोग वहां जाते ही नहीं है, इनको वहां के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ टेलीविजन पे बात कर सकते हैं, कभी भी गाँव कस्बों में झांकने नहीं जाते। ठीक है ज्ञानेंद्र प्रताप जी, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। पार्टी है कभी आखिर क्या वजह है अब बहकावे में नहीं आने वाली है। गाँव नहीं जाते आप लोग, पार्टी की सरकार बनेगी, क्या वजह है? अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रदेश का उत्तर प्रदेश का अतुल यादव जी। अदिति जी आप देखिए, जैसे अभी उन्होंने कहा कि हमने सफाई का विकास किया तो सभी गांवों को सफाई की तरह बना दिया। इस बात से आप भी पूरी तरह इनकार करेंगे, पूरी तरह सहमत नहीं होंगी और कोई भी उत्तर प्रदेश के 97,000 गांव के लोग सफाई के जैसा विकास कभी नहीं हुआ था, ये नहीं मानेंगे। एक बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं उसको हमने करके दिखाया। आपको हमने क्या उत्तर प्रदेश के आप बनाइए ना, बना किया वादा 8 साल से सरकार में आपसे उत्तर ले चुकी हूं मैं। नहीं आपको देवेंद्र मिश्रा जी आपकी भाजपा सरकार है, आपको किसने मिला दिया जैसा पूरे प्रदेश को ना बनाओ, हमने बनाया जैसे उदाहरण के तौर पर। पूछते हैं अरे वो कौन सी जाति के हो, चुप रहो, कौन सी जाति के हो। ये पुलिस वालों को हड़काते हैं, ये पत्रकारों को हड़काते हैं,
ये जातिगत बात करते हैं, दिन भर जाति की ही बात कर रहे हैं। ठीक है ज्ञानेंद्र धर्म जी, की यहाँ बात पर करने जातियों की का बात नहीं हो रही है, यहाँ पर धर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है गांव के विकास की। जो अभी भी विकास की राह ताक रहे हैं उन गांवों की हम बात कर रहे हैं, उन ग्रामीणों की हम बात कर रहे हैं जो आज भी योजनाओं के लाभ के लिए तरस रहे हैं। आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा, अतुल यादव ने, अतुल जी ने कहा कि धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। गांव का विकास किया। भारतीय जनता पार्टी जो है जातिवादी मानसिकता की पार्टी है, ये कभी भी गांव का विकास नहीं चाहती है, अर्बन पार्टी है। और हमारे भाजपा प्रवक्ता ने शिक्षा भी नहीं दी, गांव का विकास भी नहीं दिया। हमने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी करते हैं, जनमानस के साथ एक भी भेदभाव नहीं करते, चाहे वो जाति के आधार पर हो चाहे धर्म के आधार पर हो। हमने किसी भी गांव को नहीं छोड़ा, हर गांव को काम दिया, हर गांव को विकास के साथ जोड़ा, वो कोई भी गांव रहा हो, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री वहां रहते हो। सरकार भरपूर कोशिश कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन योजनाओं की जो धरातली हकीकत है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो सरकार की मंशा है उन पर पलीता लगता नजर आ रहा है। और सर ये बात आप भी जानते हैं कि जब तक एक भी इकाई विकास से अछूती है तब तक हम विकास के दावे नहीं कर सकते। निस्संदेह आपकी बात पूरी तरह सही है जी। ठीक है, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ प्राइम चौपाल की आज की इस पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं